पहले तो आज जो फुल कोर्ट बेंच की तश्कील हुई है, इससे तहरीक इंसाफ जो है फुल कोर्ट की तश्कील से मुतमिन है। इस पे आपका पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? नहीं, पार्टी का मौक़िफ़ तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुने और इस पर जो फैसला इनके मुताबिक बनता है वो थे। क्योंकि 3 जजेस के बेंच ने ये कहा था आखिर में कि इस केस को हम लार्जर बेंच के लिए रेफर कर रहे हैं कमेटी को। तो फिर कमेटी की स्वाबदीद है कि वो 5 जजेस का लार्जर बेंच बनाते या ज्यादा का। तो उन्होंने बहरहाल 13 जजेस का जो है फुल कोर्ट बेंच बना दिया है। तो ठीक है, मुनासिब है। सो चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में इस बेंच के ऊपर आप लोगों को कोई एतराज नहीं है? देखिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा मामला जो है, जितने भी जजेस इस केस को सुनेंगे वो बिल्कुल हर किस्म के भी तासुबात और हर किस्म की भी सोच से बुलंदतर होकर इंसाफ के लिए फैसला करेंगे। सही है, क्योंकि सर इससे पहले 2021 में गालिबन आप भी जो थे पिटिशन लेकर गए थे कि ऐसे मामलात से अलहदा हो जाना चाहिए है। तो अब मौक़िफ़ अब ठीक है, मतलब अब कोई एतराज नहीं है आपको? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आपकी प्रीवियस पोजीशन तहरीक इंसाफ की ये रह चुकी है। देखिए, वो उसके कुछ और हक़ाइक़ थे उस वक्त 2021 में, जब चीफ जस्टिस जो गुलजार साहब थे वो उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट और था। लेकिन ये आज के मामला जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर फुल कोर्ट जब बैठती है तो फिर वो मामला जो है फिर इंडिविजुअल जजेस पर नहीं होता, बल्कि एक कलेक्टिव कोर्ट जजमेंट देती है। सही, ठीक है। सो आप इस फैसले से मुतमईन है, अगर हम ये समझे। कल अदालत के अंदर जब गुफ्तगू हो रही थी तो वहां पर 2 पिटिशनों का जिक्र किया इमरान खान साहब ने, एक वो 9 मई की और 8 फरवरी की। तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपकी लीगल टीम वो सब कुछ देख रही है। तो सर उन पिटिशंस के अभी क्या स्टेटस है? देखिए, वो पिटिशन जो है वो अभी तक पेंडिंग है और अभी तक उनको फिक्स नहीं किया गया। यानी जो 9 मई वाली पिटीशन थी वो मैंने 25 मई को फाइल की है इमरान खान साहब की तरफ से। और इसी तरह इस साल 8 फरवरी वाले जो वाकयात हैं, जिसका इलेक्शन कराया गया, उससे उनके नताइज तब्दील किए गए हैं, उसकी भी पिटीशन मैंने खान साहब की तरफ से फाइल की हुई है। वो मार्च के शुरू से पेंडिंग है। तो अभी तक तकरीबन 3 माह के करीब हो गए, वो भी नहीं लगाई। तो हमें इस बात में तफसील भी है और हमारा ये मुतालबा भी है इन दोनों पिटीशन को लाया जाए, सुना जाए। सर अभी तक की जो लीगल टीम की कारकर्दगी, क्योंकि आप बड़े एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, उससे, उसकी पेस से, उसकी तरीकेकार से आप मुतमिन हैं जिस तरह के केसेस आगे बढ़े हैं? देखिए, हमारी लीगल टीम, हमारे जो वकला हैं वो तो अपनी पूरी कोशिश और काविश कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल जानबदारी से अपना फराइज अंजाम दे रहे हैं। अब ये अदालती मामले को लटकाए चले जाए तो उसका क्या किया जा सकता है? मिसाल के तौर पर साइफर वाला केस है, उसमें हमारे वकील साहब है सलमान सत्तर साहब, उन्होंने 15-20 पेशियों पर पूरा केस बहस किए है और उनको 12 सवाल पूछ के मामलात को लटकाए जाते रहे हैं। तो वो अदालतें बाज़-औक़ात मामलात को कंक्लूड नहीं करती, तो उसमें वकील का तो कोई कसूर नहीं। सही। अच्छा, एक और कानूनी जो कॉम्प्लिकेशन है आपके लिए, बढ़ता जा रहा है काम, ये जो आपके सोशल मीडिया था तहरीक इंसाफ का, उधर से एक वीडियो ट्वीट हुई और उसके बाद हुकूमत अब FIA का केस, तो शायद वो इससे ज्यादा संगीन केस की तरफ जाए ये सारी बातचीत। तो ये समझते हैं आपके लिए कि तशवीशनाक बात है, ये केस संगीन है, इसमें खतरा हो सकता है बानी PTI के लिए? देखिए, उस बात को असल में कोई और रंग दिया जा रहा है। वो जो बानी PTI यानी इमरान खान साहब की जो ट्वीट है, उसमें सिर्फ जो बात उन्होंने कही है उसको सही मंजर में देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि जब कभी भी इंतखाबात के नताइज को कबूल ना किया जाए और इक़्तिदार की मुंतकली उस नताइज के मुताबिक नहीं होती, उसके भयानक नताइज होते हैं। उस हवाले से उन्होंने मिसाल दी है 1971 के वाकयात की और मशरक़ी पाकिस्तान का जो हमसे अलहदी हुई है, जो हम पर एक बहुत बड़ा सानिया गुजरा है, उसको उस हवाले से उन्होंने उसका जिक्र किया। ये नहीं कि वो किसी को उकसा रहे हैं
کہ ملک کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچایا جائے، اس کی سالمیت میں کوئی فرق آئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ قوتیں جو خان صاحب کو وہ ہر طرح سے وکٹمائز کرنے پر تلی ہوئی ہے، وہ ان کے ہر ٹویٹ کو یا ہر بیان کو توڑ موڑ کے کوشش کرتی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح نئے مقدمات میں الجھایا جائے۔ تو سر یہ بات ہرگز نہیں۔ وہ جو ٹویٹ ہوئی ہے، آپ کی پوری پارٹی اس ٹویٹ کو بھی انڈورس کرتی ہے؟ کیا وہ ٹویٹ کے ساتھ آپ لوگ بطور پارٹی کھڑے ہیں؟ دیکھیے، میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے جی کہ اس کا اصل معنی اور اصل مقصد اور اصل مطلب کیا تھا، صحیح، اور اس مطلب کے ساتھ ہم